मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप वीडियो का थंबनेल देखकर समझ गए हैं कि मैं आज आपके लिए क्या वीडियो लेकर आई हूँ। मैं आज आपको बताऊँगी कि धनतेरस की संपूर्ण विधि क्या है, कि धनतेरस पर आपको कैसे पूजा करनी चाहिए। दो तरीके से, वैसे तो अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपनी परंपरा के हिसाब से पूजा की जाती है, पर लेकिन धनतेरस पर जो विधि होती है वो पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, फिर धन्वंतरी देव की पूजा की जाती है और उसके बाद कुबेर की पूजा की जाती है। क्योंकि धनतेरस धन में वृद्धि का त्योहार है और इस जो ये समस्या इस बार चल रही है, यानी कि कोविड की जो समस्या है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी है। किसी ने अपने परिवार वालों को खोया है, किसी ने बहुत अपने करीबी दोस्त को, रिश्तेदार को खोया है। तो इन सब के चलते जो त्यौहार हैं उनकी रौनक जो है वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है। पर लेकिन जो हम जिस विधि से पूजा करते हैं वो विधि वैसी ही रहती है। तो आज हम विधि से पूजा करेंगे। उस सरल विधि में आपको बताऊंगी कि आप अपने घर पर कैसे सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। किसी को बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं होती, पंडित जी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही खुद भी पूजा कर सकते हैं। और आपको कैसे पूजा करनी है, मैं आपको दो वे बताने वाली हूँ कि आपको किस ढंग से पूजा करनी है। और मैं वीडियो के बीच में आपको जैसे जैसे हम पूजा करते जाएंगे, गणेश जी की, धन्वंतरी की, कुबेर जी की, उसके बाद यम की, जो यम का दिया है उसका विशेष महत्व है, वो सब मैं आपको आगे आगे जैसे जैसे होगा वैसे वैसे बताऊंगी। तो मैं आज आपको दो तरीके से बताने वाली हूँ कि आप कैसे पूजा कर सकते हैं। एक तो जैसे आप कोई भी प्लेन पाटरा ले सकते हैं, कोई भी कलर का पाटरा हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। उसके ऊपर ये मिट्टी है, ये मैंने गमले से मिट्टी निकाली है, घर में तुलसी का गमला है या कोई भी गमला है, उसकी जो मिट्टी होती है उसे यूज़ किया जा सकता है। उस मिट्टी से लेप लगाकर उसके बाद पूजा की जाती है, या फिर जैसे मैं आज आपको करके दिखाने वाली हूँ वैसे भी आप कर सकते हैं। तो आइए पूजा की विधि जो है वो शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि या तो आप प्लेन पाटरा लें, उसके ऊपर इस मिट्टी का जो है वो पूरा ऐसे लेप लगा लें और फिर आप जो है पूरी आगे की विधि करें। विधि सेम ही रहेगी, सिर्फ आपको ये लगाना है। वैसे मैं आपको ये जो है ये मिट्टी आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, बहुत अच्छा होता है। और धनतेरस जो है वो माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है और गणेश जी की पूजा भी की जाती है। तो इसलिए इस मिट्टी से ये लेप लगाकर पूजा करने से जो भी आपके घर में समस्या होती है या कोई भी आपके घर में दिक्कत होती है धन से रिलेटेड, या फिर आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, ऐसी कोई भी जो समस्या है वो अगर घर के कोई भी गमले की मिट्टी, ज़रूरी नहीं है कि तुलसी की ही मिट्टी लें, कोई भी घर के गमले की मिट्टी आप ले सकते हैं, उससे पूरा जो है वो आपको लेप लगाना है। चाहे तो आप लाल कपड़ा बिछाकर भी कर सकते हैं और पटरे पर लगा सकते हैं, चाहे तो लाल कपड़ा ना बिछाकर सिर्फ पटरे पर भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा जो लेप है वो इस पर लगा दिया है। लाल कपड़े पर भी आप लेप लगा सकते हैं, चाहे तो इसके नीचे जो आपने पटरा बिछाया है पहले उस पर भी लगाकर फिर उसके ऊपर लाल जो कपड़ा है वो बिछा सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। हमारे ऐसे ही करते हैं तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। तो ये जो है हमने बिछा लिया है। उसके बाद इसके ऊपर हम जो है थोड़े इसे जल से, हम गंगा जल से इसे पवित्र करेंगे। गंगा जल आपको 3 बार छिड़कना है। पहले भी आप जिस स्थान पर पूजा कर रहे हैं, दिवाली की पूजा कर रहे हैं या फिर धनतेरस की पूजा कर रहे हैं, जिस भी स्थान पर कर रहे हैं उस स्थान को गंगा जल से पवित्र ज़रूर कर लें। तो ये जो है मैंने गंगा जल से पवित्र कर दिया है। अब थोड़े से अक्षत रखेंगे,
कुछ भी किसी की भी पूजा करने से पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो थोड़े से अक्षत बिछाकर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। अगर आपके घर में गणेश जी की कोई प्रतिमा नहीं है तो आप मोली से गणेश जी बना सकते हैं। सुपारी पर मोली लपेटकर, मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि सुपारी पर अच्छे से मोली को लपेट लीजिए और उसके बाद जो है आप उन्हें ऐसे ही स्थापित कीजिए जैसे गणेश जी को स्थापित करते हैं। प्रॉपर गणेश जी की पूजा ही मानी जाती है अगर आप सुपारी पर करते हैं। गणेश जी को स्थापित करने के बाद माँ लक्ष्मी को ज़रूर स्थापित कीजिए, उसके बाद ही जो पूजा है वो शुरू की जाएगी। तो गणेश जी को स्थापित करने के बाद माँ लक्ष्मी की, अगर आपके घर में कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, अगर गणेश लक्ष्मी जी के साथ है जो आप दिवाली पर भी पूजन करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। इस दीपावली सच्चे दिल से, इस धनतेरस सच्चे दिल से माता रानी की उपासना कर लें, गणेश जी की उपासना कर लें। दिवाली से भाई दूज तक, जिसे हम यम द्वितीय भी कहते हैं, धनतेरस की पूजा की जाती है, यम द्वितीय की पूजा की जाती है। यम का दिया जो है वो जलाया जाएगा। तो अब सबसे पहले क्या करना है, हमें गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश जी की पूजा के लिए गणेश जी को विराजमान करने के बाद उनके ऊपर जल का आचमन करें, कम से कम 3 बार ज़रूर करें जल का आचमन। और उसके बाद आपको रोली का तिलक लगाना है। रोली का तिलक पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे तो हम गणेश जी को ही लगाएंगे। अक्षत के बिना जो तिलक होता है वो अधूरा होता है, तो इसलिए जब भी आप पूजा करें, किसी को भी रोली लगाएं तो अक्षत ज़रूर लगाएं। तो मैंने अक्षत लगा दिए हैं। उसके बाद आपको वस्त्र जो है वो उन्हें चढ़ाना है। वस्त्र चाहे तो आप मार्केट से धोती और वो पटका मिल जाता है वो भी ले सकते हैं, नहीं तो जो मूली है उसे डबल करके वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप ये वस्त्र जो है उन्हें धारण करवाएं। वस्त्र धारण करने के बाद फूल चढ़ाएं। ये करते करते साथ साथ आपको एक कार्य करना है कि आपको धूप दीप जो है वो हर टाइम जली रहनी चाहिए। तो आपको क्या करना है कि धूप दीप हमेशा जलाए रखना है। तो फूल चढ़ाने के बाद जो है सबसे पहले आप अगरबत्ती लगा लें या धूप अगर आप लगाते हैं तो जो भी आप अपने घर में आप कंफर्टेबल लगे आप वो लगा सकते हैं। मुझे अगरबत्ती की जो खुशबू है वो बहुत अच्छी लगती है। पूरी पूजा जो है बहुत अच्छी खुशबू से, बहुत अच्छा घर जो है वो महकता रहता है, इसलिए मैं अगरबत्ती लगाना पसंद करती हूँ। धूप भी लगा सकते हैं, मार्केट से चंदन की धूप या बनी बनाई जो धूप है वो आती है, वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि लौंग, इलायची और सुपारी, ये तीनों चीज़ें आपको भगवान गणेश जी को अर्पित करनी है। और साथ साथ ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः मंत्र का साथ साथ जाप करते रहिए। आपके जीवन में कोई भी आपकी परेशानी है, किसी भी तरीके की तकलीफ़ जीवन में चल रही है, क्योंकि ये समस्या ही इस बार ऐसी आई कि बहुत ज़्यादा परेशानी जो है वो खड़ी हो गई है, तो मैं तो यही दुआ करूँगी कि आपकी जो ये 5 दिन जो दिवाली के आएंगे, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक, वो आपके सुखपूर्वक बीते और आने वाला हर साल आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहे। तो सबसे पहले हम करेंगे गणेश जी की पूजा। गणेश जी की पूजा करने के बाद आप गणेश जी को या तो वस्त्र चढ़ा सकते हैं और गणेश जी को जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। ये पूरा जनेऊ है, मैंने इसको 7 बार फोल्ड कर लिया है। तो गणेश जी को जनेऊ भी अर्पण कीजिए। गणेश जी को जनेऊ अर्पण करने के बाद अब गणेश जी की पूजा हो गई है। आप चाहे तो कोई भी, देखिए धनतेरस पर और दिवाली के टाइम घर में बहुत सारी मिठाइयाँ आती है, लेकिन
इस बार स्थिति ऐसी है कि बाहर से कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं लाई जाएंगी, नहीं मंगाई जाएंगी। तो आप घर में मिश्री है, चीनी है, या किसी भी चीज़ का भोग आप लगा सकते हैं। उसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए भी आप सबसे पहले माँ लक्ष्मी को रोली लगाएं, उसके बाद तिलक लगाएं। माँ लक्ष्मी का दिन है, धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। घर में नया वाहन, सोना चांदी, बर्तन, ये सब चीज़ें खरीदी जाती हैं ताकि माँ जो है वो हमारे घर में सदैव रहे। धनतेरस का दिन है, धन का दिन है, तो माता रानी जो है वो हमेशा हमारे घर में धन बरसाती रहे। ज़्यादा नहीं, लेकिन हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी होती रहे, इतना ही काफ़ी होता है। तो माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान धरिए, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि माता रानी हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करें। तो माता रानी को उसके बाद वस्त्र चढ़ाएं, चाहे तो रोली भी आप चढ़ा सकते हैं, चुन्नी चढ़ा सकते हैं, कोई भी वस्त्र जो आप चढ़ाना चाहें वो माता रानी को आप चढ़ा सकते हैं। मोली चढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोली भी चढ़ाई जा सकती है। फूल चढ़ाएं माता रानी को, और मन में ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप ज़रूर करते रहें। हर समय आपके मन में जो है वो माँ लक्ष्मी, गणेश जी के मंत्रों का जो जाप है वो चलता रहना चाहिए। उसके बाद एक सुपारी, लौंग, इलायची जो है वो माता रानी को चढ़ाएं, और अपनी जो कोई भी मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि इस दिवाली जो है वो पूर्ण हो, इस धनतेरस पूर्ण हो, तो माता रानी से आप करते रहें। अब आप गणेश जी और माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद हम करेंगे धन्वंतरी की पूजा। धनतेरस पर धन्वंतरी की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था और इसी दिन को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। तो अगर घर में धन्वंतरी की कोई फोटो, मूर्ति नहीं है तो आपको क्या करना है, एक सुपारी लेकर, जैसे हम गणेश जी की पूजा करते हैं, जैसे हम गणेश जी बनाते हैं, वैसे ही हमें धन्वंतरी बनाने हैं और धन्वंतरी की हमें ज़रूर पूजा करनी चाहिए। अगर आप अपने घर में धन्वंतरी की पूजा नहीं करते हैं तो इस बार से ज़रूर शुरू कर दीजिए। धन्वंतरी की पूजा का विशेष महत्व है। जो धन के देव हैं, हमारा जो आयुर्वेद के देव हैं, जिनसे हमारी दवाइयाँ बनी थी, हमें डॉक्टर्स मिले हैं, वो सब हमें धन्वंतरी के माध्यम से ही प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए धनतेरस पर धन्वंतरी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको जो है धन्वंतरी बना लेनी है और उन्हें भी जहाँ पर आप धनतेरस की पूजा करेंगे वहीं पर आप उन्हें स्थापित करेंगे। और जैसे गणेश जी की पूजा की है, माँ लक्ष्मी की पूजा की है, वैसे ही धन्वंतरी की पूजा भी हम करेंगे। धन्वंतरी की पूजा का विशेष महत्व है। यदि इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधि विधान से अगर पूजा करते हैं तो आपके जीवन में कोई भी रोग जो है वो आपको नहीं सताएगा। तो सबसे पहले धन्वंतरी को तिलक लगाइए, उसके बाद उन्हें अक्षत चढ़ाए जाएंगे। कोई भी जीवन में धन की कमी नहीं होगी अगर आप इस धनतेरस धन्वंतरी की पूजा करते हैं। और अगर आप धनतेरस पर धन्वंतरी की पूजा नहीं करते हैं तो प्लीज़ इस बार से शुरू कर दीजिए। मैं आपको करके दिखा रही हूँ। कोई बहुत ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सरल सी विधि मैं आपको बताने वाली हूँ। उस सरल विधि से ही आपको पूजा करनी है। धन्वंतरी की फ़ोटो नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, आप सुपारी से धन्वंतरी बना लीजिए जैसे कि मैंने बनाए हैं। धनतेरस के दिन ही आपको धन्वंतरी की पूजा करनी है। कैसे करनी है आपको संपूर्ण विधि में आपको आगे बता रही हूँ। धनतेरस के दिन घर की पूर्व दिशा या फिर घर के मंदिर के पास साफ सुथरी जो जगह है वो बना लें। उसके बाद आप लकड़ी के, जैसे मैंने ये पाटा बनाया है वैसे ही आपको बनाना है। सेम पूजा सब कुछ वैसे ही करना है। गंगा जल से छिड़काव करना है, पूरा रोली का तिलक लगाना है, अक्षत बिछानी है और आपको धन्वंतरी को स्थापित करना है अक्षत पर। इसके बाद तो आपको फिर उसके बाद पुष्प अर्पित करने हैं।
इसके बाद परिवार के जो सभी सदस्यों को तिलक लगाएं और अपने उस दिए को अपने घर के जो आप धन्वंतरी के लिए जलाने वाले हैं उसे, जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको दिए कैसे जलाने हैं, कितने जलाने हैं, यम की पूजा भी की जाएगी और धन्वंतरी देवता का मंत्र जो है वो उच्चारण करते रहना है। तो इस बार जो धनतेरस का शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 5:28 से लेकर 6:58 तक। तो उसी बीच शुभ मुहूर्त में ही पूजा कर लेनी चाहिए। तो धन्वंतरी जो है वो चिकित्सा के देवता हैं और उनकी जो पूजा है वो अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए की जाती है। इनके पीछे की स्टोरी है कि देवताओं और राक्षसों के बीच जब समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु देवताओं को अमर करने हेतु भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट होकर कलश में अमृत लेकर समुद्र से निकले थे। इसीलिए इनके एक हाथ में कलश है और ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन ये स्वयं प्रकट होते हैं और धरती पर कलश लेकर आते हैं अमृत का, और इनकी इसीलिए पूजा का विधान है। और ये हमें उस दिन अगर हम इनकी पूजा करते हैं, इनका आचमन करते हैं, इनको अपने घर में विराजमान करते हैं, तो हमारे जीवन में कभी भी रोग जो है वो हमें परेशान नहीं करता है, कोई भी रोग नहीं आता है, कोई भी हमें धन की कमी नहीं रहती है। तो इसलिए धन्वंतरी की पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी जो है वो अत्यंत प्रसन्न होती है। भगवान धन्वंतरी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें से 2 भुजाओं में वे संग और चक्र धारण किए हुए हैं और दूसरी भुजाओं में औषधि के साथ अमृत का कलश धारण किए हुए हैं। भगवान धन्वंतरी को भी हम कमलगट्टा और लौंग और इलायची जो है वो अर्पित करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। उन्हें भी हम मिश्री का या मिठाई का जो भी है हम उन्हें भोग लगाएंगे। सबसे ज़रूरी बात कि आपको धन्वंतरी की पूजा में हमेशा तुलसी का पत्ता ज़रूर रखना चाहिए। भगवान धन्वंतरी को विष्णु जी के अवतार हैं, तो उन्हें तुलसी जो है वो अत्यंत प्रिय होती है। तुलसी जो है वो ज़रूर रखें और उन्हें एक तुलसी ज़रूर अर्पण करें। तुलसी को हमेशा अपनी पूजा की थाल में सजा कर रखें। तो इस तरीके से जो है वो धन्वंतरी की पूजा की जाती है। उसके बाद धन्वंतरी के लिए आपको दीपक जलाना है। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि उसके बाद आपको दीपक कितने जलाने हैं। उससे पहले तो धन्वंतरी की पूजा के बाद हम करेंगे कुबेर की पूजा। कुबेर की पूजा धनतेरस पर ज़रूर की जाती है। धन के देवता कुबेर जी की पूजा बिना धन की देवी लक्ष्मी जी प्राप्त ही नहीं की जा सकती। तो कुबेर यंत्र है तो वो भी आप स्थापित कर सकते हैं यहाँ पर। अगर कुबेर यंत्र नहीं है तो जैसे हमने धन्वंतरी बनाए हैं वैसे ही हम सुपारी से कुबेर जी भी बनाएंगे। कुबेर माता लक्ष्मी जी के सेवक हैं और माता लक्ष्मी जी अपने सेवक के बिना कहीं भी भ्रमण नहीं करती हैं। जब आप भगवान कुबेर की पूजा करेंगे तो माता लक्ष्मी जी से अपने घर पर आने का आग्रह करेंगे। माता लक्ष्मी अपने सेवक का आग्रह जो है वो कभी भी नहीं टालती है। और कुबेर जो है उनकी जो पूजा है वो धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी के साथ ज़रूर की जाती है। तो कुबेर यंत्र हैं तो उसकी स्थापना कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप ऐसे भी कुबेर बना सकते हैं। दिवाली के दिन और धनतेरस के दिन ज़रूर की जाती है तो ज़रूर पूजा कीजिए। तो ऐसे ही जैसे हमने सबको स्थापित किया है, विराजमान किया है, वैसे ही हम कुबेर को भी ऐसे ही विराजमान करेंगे। सबसे पहले जल का आचमन, उसके बाद हम तिलक लगाएंगे। तिलक के बाद अक्षत, उसके बाद हम वस्त्र धारण करवाएंगे।
वस्त्र धारण के बाद जो है वो पुष्प अर्पित किए जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा सरल विधि जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत ही सरल विधि है, तो ज़रूर कीजिए। उसके बाद कमलगट्टा, लौंग और इलायची जो है वो कुबेर को चढ़ाई जाएगी। कुबेर जी की पूजा से आपको माँ लक्ष्मी का जो है वो भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो कुबेर जी की जो पूजा है वो ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद फल का जो कोई भी आप फल लाते हैं उसका भोग लगाइए। मिश्री, अगर कोई मिठाई नहीं है तो चीनी, मिश्री, इसका भी आप भोग लगा सकते हैं। उसके बाद सबको भोग लगाइए और उसके बाद सबकी आरती की तैयारी कीजिए। लेकिन उससे पहले अब हम बात करेंगे यम के दिए की, कि यम का जो दिया है वो कैसे पूजा जाता है और उसकी क्या महत्ता है। किसी भी दुर्घटना, अकाल मृत्यु, घर में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए हमेशा ही यम का जो दिया है वो 5 दिन जलाया जाता है। यम का जो दिया है वो दीपक जो जलाया जाता है वो वैसे कच्ची मिट्टी का बनाया जाता है, लेकिन ये भी मिट्टी का ही दिया है। तो आप, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि कच्ची मिट्टी का दिया अगर पॉसिबल नहीं हो रहा हो तो कच्ची मिट्टी का दिया ना बनाकर आप ऐसे दिए भी या कोई बड़ा दिया भी आप जला सकते हैं। उसे जलाने के लिए आपको क्या करना है कि कोई भी आपको ऐसी थाली लेनी है, कोई प्लेट लेनी है, छोटी ले, कोई भी आप थाली ले सकते हैं। उसके ऊपर इस तरीके से आपको जो है वो जो चावल हैं वो अक्षत, उन्हें यहाँ पर ऐसे बिछाना है। और उसके बाद जो भी आप सामान इसके लिए लाए थे उनका, जैसे ये पूजा की है वैसे ही आपको सेम दिए की पूजा करनी है। और जो यम का दिया आप जलाएंगे और इस अक्षत के ऊपर उस यम के दिए को आपको स्थापित करना है। और उस यम के दिए के अंदर आपको एक कोडी ज़रूर रखनी है। ये जो कोडी है ये आपको यम के दिए के अंदर रखनी है। जब आप ये जलाएंगे तो ये कोडी ऐसे ही रहेगी। और जब यम का दिया जो है वो बुझ जाए, जब सुबह आप इस कोडी को निकाल कर अपने घर की तिजोरी में स्थापित कर लीजिए। इसके साथ ही धन्वंतरी का दिया भी जलाया जाएगा, वो भी आप अलग जो है वो धन्वंतरी का दिया जलाएंगे। घर की पूर्व दिशा की ओर धन्वंतरी का दिया जलाया जाएगा। और साथ ही आपको जो भी ये आप दिया जलाएंगे धन्वंतरी का, इसे आप अपने पूरे घर में, जहाँ भी आपका मंदिर हो, तिजोरी हो, चाहे घर की किचन हो, वहाँ पर आपको ये दिया जो है वो लेकर जाना है। कई लोग जो है वो अपनी तिजोरी के पास भी रख देते हैं, लेकिन आपको ऐसा ध्यान से करना है। अगर आप रखना चाहते हैं तो ज़रूर रखिए धन्वंतरी का दिया। लेकिन अगर तिजोरी छोटी है, जगह नहीं है, तो बाहर रख दीजिए। लेकिन इस चक्कर में कि मुझे वहीं रखना है, ऐसा करने से नुकसान भी हो सकता है। तो सावधानी से ही आपको त्योहारों को मनाना है। तो इसी तरीके से धन्वंतरी का दिया जलाना है और ऐसे ही आपको यम का दिया जलाना है। यम का दिया हम इसलिए जलाते हैं, 5 दिन जलाना है, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक। यम द्वितीया जो है वो भाई दूज तक मनाई जाती है, तो इसलिए उस दिन तक आपको ये दिया जलाना है। अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है कि कभी भी अकाल मृत्यु आपके जीवन में आपको नहीं देखनी पड़ेगी, कोई दुर्घटना नहीं होगी, इसलिए यम का दिया जलाया जाता है। तो ज़रूर जलाएं। अगर नहीं जलाते हैं तो यम का दिया ज़रूर जलाएं। धनतेरस के दिन यम का दिया जलाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। उत्तर की ओर हमेशा जो है वो आप स्थापित करें धन्वंतरी को और कुबेर को। ओम ह्रीं कुबेराय नमः मंत्र का जाप करें, धन्वंतरी स्तोत्र का जाप करें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप कितने दिए जलाना चाहते हैं। वैसे तो त्योहार है, आप कितने भी दिए जला सकते हैं। एक हम धन्वंतरी का जलाएंगे और एक हम
कुबेर का जलाएंगे। तो ये जो 3 दिए हैं ये अलग हो जाएंगे, यम का, कुबेर का और धन्वंतरी का। उसके अलावा वैसे जो है एक दिया ही जलाया जाता है धनतेरस के दिन, लेकिन ये 11 दिए हैं। अगर आप चाहो तो 11 दिए भी जला सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है, दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। वैसे भी कार्तिक मास है और धनतेरस का दिन है, दीपदान का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को दीपदान जो है वो बहुत प्रिय है। माँ लक्ष्मी के लिए दीपदान जो है वो ज़रूर किया जाता है। तो अगर आप 11 दिए भी उस दिन जलाएंगे तो कोई बात नहीं, ज़रूर जला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप नहीं जला सकते हैं, जला सकते हैं। और अगर आपकी परंपरा है एक दिया जलाने की तो आप एक दिया भी जला सकते हैं। तो जैसा आपका क्षेत्र, आपकी परंपरा के हिसाब से आप वैसा भी कर सकते हैं। तो उसके बाद ये करने के बाद तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें आरती करनी है। धन्वंतरी की करनी है, गणेश जी की करनी है और कुबेर जी की आरती करेंगे। तो जब भी आरती करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखेंगे कि कपूर जो है वो आपको ज़रूर जलाना है। तो जब भी आप आरती करें तो कपूर की ही आरती ज़रूर करें। दीपदान का बहुत महत्व है। उसके बाद आरती करनी है आपको। आरती करने के बाद आपको जो है वो सारे दिए जो हैं वो जलाने हैं, और जहाँ पर अपने घर के हर कोने में आपको दिए की स्थापना करनी है। शुभ मुहूर्त में ये कार्य कर लेना चाहिए। जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, जैसी भी पूजा करना चाहते हैं, सारा जो है वो शुभ मुहूर्त के अंदर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहता है। तो इसलिए शुभ मुहूर्त में ही आपको सारे कार्य कर लेने हैं। तो ये थी संपूर्ण विधि कि आपको गणेश जी, धन्वंतरी की, कुबेर की और यम का दिया कैसे जलाना है। मैंने आपको बहुत सरल विधि बताई है कि आपको कैसे पूजा करनी है धनतेरस पर। और इस बार धनतेरस जो है वो 12 नवंबर को मनाई जाएगी, 12 नवंबर को। और शुभ मुहूर्त है 5 बजकर शाम के 28 मिनट से लेकर 6 बजकर 58 तक। उसी बीच जो है वो पूजा पाठ अपनी कर लीजिए, उसके अपनी गणेश जी की धनतेरस की जो पूजा कर लीजिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, चाहे आप कोई भी चांदी का कोई भी बर्तन आप घर में लाएं, या फिर घर में कोई भी सोने चांदी की चीज़ लेकर आते हैं, कोई बड़ा आभूषण लेकर आते हैं, या फिर कोई वाहन लेकर आते हैं, तो उसकी भी पूजा जो है वो धनतेरस के दिन ही की जाती है। जब आप ये सारी पूजा कर लेंगे तब आप जाकर अपने जो भी, जैसे मान लें अगर आप सोना चांदी का सामान लाए हैं तो वो सब आप यहाँ पर अर्पण कीजिए। चाहे तो बर्तन लाए हैं वो सब यहाँ पर इनके पास ही रखा होना चाहिए। अगर आप कोई बड़ा वाहन लेकर आए हैं तो ये पूजा विधि करने के बाद आपको उसकी पूजा जो है वो ज़रूर करनी है। जैसे ये थाल है वैसे ही आपको वहाँ लेकर जाना है, तिलक लगाना है अपने वाहन पर, अक्षत डालने हैं और फूल डालने हैं और उसकी आरती करनी है। इसी ढंग से ही पूजा की जाएगी। तो ये थी सरल विधि कि आपको कैसे पूजा करनी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपका जो है समय जो है वो बहुत अच्छा रहे, जो आप सबकी दीपावली है वो बहुत अच्छी जाए। धनतेरस की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।